अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पढ़ा था कि उर्दू में फ़तह को क्या कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ज़फ़र। आज हमारा जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वो है उर्दू से रिलेटेड एक मुहावरा, वो है फ़ाख्ता उड़ाना। फ़ाख्ता उड़ाना मुहावरा है, इसका मतलब है। इसका मतलब में कुछ मैं आपको सजेशन देता हूँ, शोर मचाना, तहस-नहस करना या मज़े उड़ाना या हाँक लगाना। फ़ाख्ता उड़ाना का क्या मतलब है? तो जल्दी से इसका आंसर करें कमेंट सेक्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर। उसके बाद कल से इंशाल्लाह हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स यानी कि नेटवर्किंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है, रिसेंटली ये डिस्कशन हो चुकी है मल्टीपल टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट, तो 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स नाउन एज 1 बाइट। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स निबल कहलाता है, यूनिट है अगेन। 3 बाइट्स इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बाइट, देन 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये आपके सामने 24 बिट्स बन जाता है जी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बाइनरी डिजिट्स कहलाता है, जिसे हम बिट के नाम से जानते हैं। 1 MB is equal to 1 MB is equal to 1024 kilobytes। KB kilobytes को रिप्रेजेंट करता है जी। How many bits are in 4 byte? 8 multiplied by 4, 32 bits। 1 kilobyte is exactly equal to 1024 bytes। Number of character a byte can store 1 character। To store single character, how many bytes are required in main memory? The number of character a byte can store single 1। Again, smallest unit of information in the computer is binary digit 01, वो bit की बात कर रहे। 1 gigabyte is equal to 2 to the raise power 2 to the raise power 40 byte। ये 40 होता है। कैसे होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि कन्वर्जन के ऊपर मेरा तफसीलन लेक्चर मौजूद है, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज या बेसिक जो यूनिट ऑफ मेमोरी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी के नाम से। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1 गीगाबाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट, तो गिवन में से टेराबाइट सबसे लार्जेस्ट है। टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम कंपोनेंट टुगेदर सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है जी। यहाँ पे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद इस्तेमाल करने से पहले से टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, ताकि उसमें से बग्स को डीबग किया जा सके। बग कहते हैं एरर को। तो अगर ये एक एक कंपोनेंट अलग अलग टेस्ट हो रहा हो तो उसे कंपोनेंट टेस्टिंग कहते हैं या यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, और अगर ये सारे कंपोनेंट को इकट्ठा टेस्ट करें तो इसे सिस्टम टेस्टिंग का नाम देते हैं। टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट, ये यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। लीजिए ये दूसरा एमसीक्यूज भी रिलेटेड आ गया। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्रिएट की जाती हैं। ये बाज़ात ये सिस्टम एनालिसिस के अंदर भी की जाती हैं। तो एग्जैक्ट आंसर इनमें से सिस्टम एनालिसिस है। सिस्टम एनालिसिस फेज़ के अंदर ये क्रिएट की जाती हैं। डाटा प्रोसेसिंग इज़ आल्सो नोन एज, ये कंप्यूटिंग कहलाता है जी। डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग को कहते हैं। आईटी सीरीज़ में एक चैप्टर था बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल का, एंट्री लेवल के ये कुछ एमसीक्यूज़ थे। उसमें कुछ रिमेनिंग तकरीबन 24 एमसीक्यूज़ थे जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और डाटा स्टोरेज यूनिट के हवाले से थे, जो आज मैंने कंप्लीट कर दिए। पिछले 2 दिन मैंने गैप किया था, तबीयत बहुत ख़राब थी, उस वजह से लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने कोशिश की है कि ये भी कंप्लीट हो जाएँ और 10 वो पब्लिक सर्विस कमीशन के भी। डाटा शोन एंड डिस्प्ले यूनिट आर प्लेड थ्रू ऑडियो, ये सॉफ्ट कॉपी रिप्रेजेंट करता है। इनटेंजिबल फॉर्म की बात कर रहा है तो ये सॉफ्ट कॉपी होती है। विच ऑपरेशन इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर,
कंप्यूटर का काम अंडरस्टैंड करना नहीं होता, उसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो वैसे ही बिहेव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाटा गैदरिंग मेथड? डाटा गैदरिंग मेथड में एनालिसिस एक डाटा गैदरिंग मेथड नहीं है। एक फेज़ का नाम है इंटरव्यू, सैम्पलिंग, रिटन डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन एनालिसिस कोई टेक्निक नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल टू यूज़ द न्यू सिस्टम इज़ डन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन है। यूज़र ट्रेनिंग के नाम से इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ये यूज़र को ट्रेन किया जाता है। स्कोप ऑफ प्रॉब्लम इज़ सेटल्ड ड्यूरिंग, ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सिस्टम्स को फाइंड किया जाता है। तो ये मतलब डिमांड फाइंड की जाती है, क्या है कि जो आप सॉफ्टवेयर या नया सेटअप या नया सिस्टम बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसकी। व्हाट कम्स आफ्टर द डिज़ाइन फेज़? डिज़ाइन के बाद आता है कोडिंग फेज़, और कोडिंग फेज़ इज़ अनदर नेम ऑफ प्रोग्रामिंग फील्ड, इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग कहलाता है जी। तो ये था आपका बेसिक जो हमारा चैप्टर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। कल से इंशाल्लाह नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाएं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी बाय सेल्स, सेल्स के एतबार से एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। गिवन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा फास्टर कौन है? विच वन इज़ द फास्टर? तो रैम, रोम, कैशे और हार्ड डिस्क, इन सब में से कैशे मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट है। गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 1024, ये मेगाबाइट होता है जी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। MS Word and MS Excel are the examples of application software. What is the largest hardware company? हार्डवेयर कंपनी लार्जेस्ट जो है वो HP की है। Who is the father of computer? तो ये चार्ल्स बाबेज है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज। बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर, अरिथमेटिक, लॉजिक, स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। वेरी सिंपल जनरल क्वेश्चन है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? तो इसका आंसर है वेनेट सेरिफ। लेकिन यह याद रखिएगा, हु ऑन्स द इंटरनेट? तो इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं है, नो वन। लेकिन जो इन्वेंशन हुई है उसमें जो आगाज़ है वो वेनेट सेरिफ की तरफ से। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नाउन एज मल्टी प्रोसेसर। से मल्टी प्रोसेसर एक टेक्निक है। मल्टी प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट को या मल्टीपल प्रोसेसर्स को कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू a light sensitive device that convert drawing, printed text or other images into digital form known as scanner। स्कैनर की मदद से हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने कोई 24 के करीब बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और 10 के करीब जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीट होने वाले MCQs थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साथ साथ ये प्रिपरेशन में भी मदद दे रहा होगा और कुछ चीज़ें समझ भी लग रही होंगी। और अगर किसी भी MCQs में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।